हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक साइकोलॉजी विद श्वेता। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ कि आप किस तरह से टर्म 1 एग्जामिनेशन के अंदर अपने फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पैटर्न चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हो गया, सडनली इतने सारे अमेंडमेंट्स होकर के आ गए हैं। सो ऑब्वियसली काफ़ी बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है कि वो कैसे जो है कुछ क्वेश्चंस को क्रैक करें। सो इन माई टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। चलिए लेट्स स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जस्ट अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट टू प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप शोइंग योर लव एंड सपोर्ट एज यू ऑल हैव बीन डूइंग फॉर सच अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। सो स्टेप 1 टू सिक्योर 100% मार्क्स इन योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, जो कि ये है गाइस कि आपको सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब तक हमें ये पता नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, राइट? सो वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दैट। आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस। फिर आपके आते हैं कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, फिर आपके आते हैं कुछ असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, और अंत में जो एक नया एडिशन हुआ है वो हुआ है कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का। करेक्ट? सिलेबस की बात की जाए साइकोलॉजी के तो वो एक्सट्रीमली लिमिटेड है गाइस। सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। देयर इज नॉट मच दैट इज कमिंग इन योर एग्जामिनेशन फॉर योर टर्म 1। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि अपने चैप्टर 1, 2 और 3 को बिल्कुल मतलब आपके टिप्स पे लेकर के आ जाओ। ठीक है? जब तक वो नहीं होगा तब तक आप इनमें से किसी भी तरह के क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ओके, स्टेप 2 है दैट हाउ टू क्रैक दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ये अगला स्टेप बनता है कि मतलब कि अगर लेट्स से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया तो मैं उसे कैसे क्रैक करूंगा, क्या होगा। सिंपल एमसीक्यू है तो कैसे, क्या तरह की प्रिपरेशन मुझे हेल्प करेगी उस तरह के एग्जामिनेशन या उस तरह के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। तो मैं बात करना शुरू करूंगी सिंपल MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। सो गाइज, जो सिंपल MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि आपसे एक प्रॉब्लम पूछी जाएगी जिसका एक फैक्चुअल आंसर होगा, तो वो आप तभी क्रैक कर सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट नॉलेज है आपके कंटेंट की। फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज द पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच? तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेट अप्रोच का पायनियर एल्पर्ट था, राइट? जब तक नहीं पता होगा ऑप्शन दे के भी आप सही आंसर को गेस नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए अपने फैक्ट्स को एब्सोल्यूट क्लियर रखना ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। या MMPI में कितने स्टेटमेंट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल MPI किसने दिया है, या आइजिंग क्वेश्चनर जो है उसके लास्ट के 2 डायमेंशंस क्या थे। सो बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं जिसकी आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंस हर एक लाइन आपको पढ़नी है जहाँ से आपको लगता है कि वो क्वेश्चन बन सकता है, उसको मार्क कीजिए, उसको एक्चुअल में आपको रटना पड़ेगा। ठीक है? और रटना नहीं भी पड़ेगा तो एक्चुअली व्हेन यू सी द ऑप्शंस आपको स्ट्राइक कर ही जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। गाइस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं होना है, क्योंकि ये जो तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये एक्सट्रीमली दे आर बेस्ड ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो आपने अगर चैप्टर को थरली पढ़ लिया है, थरली उसकी जानकारी इकट्ठा कर ली है, तो आपको उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, क्योंकि कोई भी केस स्टडी ऐसी नहीं होती जिससे आप पहले से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। येस, यू कैन सर्टनली प्रैक्टिस मोर टाइप ऑफ केस स्टडीज, बट कोई अश्योरेंस नहीं होती कि वही केस स्टडी एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है? सो दिस इज समथिंग अगेन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट येस, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर पेशेंस, योर your ease when you do the exam, that is going to work very well with you when you actually sit for case study based question. अगली मैं बात करूंगी assertion based questions के बारे में। So guys, जो assertion based questions होते हैं ना, assertion reasoning based questions, इन questions को क्रैक करना कई बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, but let me tell you very very clearly guys कि ये कुछ ऐसे questions होते हैं जिन्हें क्रैक करना absolutely difficult नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि क्या फैक्ट्स हैं, अगर आपने अपनी बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो आप उन सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है?
एक स्टेटमेंट होती है जिसका एक रीजन होता है। आपको अपने आंसर में देखना होता है कि आप उन दोनों के अंदर कोई कनेक्शन है, आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, इज देयर अ एब्सोल्यूट करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन दैट हैज बीन गिवन टू यू और नॉट। अगेन ये आप तभी क्रैक कर सकते हैं जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बुक की अंडरस्टैंडिंग है। नाउ माइंड माई वर्ड गाइज, व्हेन आई से अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट वॉन्ट यू टू mug it up. What I want at this point of time that you have an understanding of that portion. अगर है तो आप इन सवालों को क्रैक कर सकते हैं। Definitely practicing more and more assertion based question is going to help you sort the problem कि आप किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली में केटर करेंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट विच इज द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं गाइज, एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत ही लिमिटेड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रॉशॉक इंक ब्लॉट दे देंगे या पिक्चर फ्रस्ट्रेशन दे देंगे या आपका कंप्लीट सेंटेंसेस दे देंगे। सो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या जितने भी आपके इमेजेस जो बुक के अंदर दे रखे हैं उनको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना, किसने दिया, क्या दिया, कैसे दिया, और उसके बेसिस पर आगे तैयारी करना। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू इट गाइज, ट्रस्ट मी एंड हैव माई वर्ड्स बिकॉज आई प्रॉब्ली एम सेइंग इट on the basis of my experience. Moving on to the third formula to get full marks in your term 1 psychology examination, which is do not leave any question unattempted. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कोई भी सवाल के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। henceforth you need to make sure that आप कोई भी सवाल एग्जाम के अंदर छोड़ के बिल्कुल भी मत आना। सर्टनली अगर आपको कुछ सर्टन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है तो वो बात और है, बट प्लीज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड आई थिंक इससे बड़ा प्लस पॉइंट हो ही नहीं सकता। मूविंग ऑन टू द लास्ट गोल्डन रूल जो मैं हर बार लगातार रिपीट करती हूँ, वो ये है कि आपको जितने हो सके उतने प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना है। जितने हो सके उतने प्रैक्टिस पेपर, उतनी प्रैक्टिस करो, उतना अपने आप को एक्सपोज करो एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू हेल्प योर सेल्फ। टाइम, एक जगह पे बैठो, अपने आप को टाइम करो, सैम्पल पेपर लो, उसको सॉल्व करो, देखो कितने सवालों को सॉल्व कर पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो, कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, क्या सही जवाब है और क्या गलत जवाब है और क्यों गलत है और क्यों सही है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली स्कोर full marks in term 1 psychology examination. At the end of this video, I really would like to wish you all a very all the best and I really will pray to God कि आप सभी लोग अपने एग्जाम में flying colors के साथ पास हो और may you get the admission in whichever college or university you wish to. So all the very best guys and I hope you use my tips to actually prepare for your psychology term 1 examination. Bye guys, take care of yourself and I'll see you super soon.